महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय छत्र छाया। श्री आरपी वैश्य जनरल मैनेजर उत्तर प्रदेश परिवहन बाबा के बड़े भक्त रहे। सन 1967 में जब आपकी बदली दिल्ली को हुई तो आप बाबा के दर्शन करने कैंची आए। आपने बताया कि दिल्ली में कार्यभार संभालने से पूर्व वे कश्मीर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। विदा करते समय बाबा ने आपको आश्रम का एक छाता दिया और कहा, इसे रख ले, वहाँ पानी बहुत बरसता है। आपको उस छाते को लेने में बड़ा संकोच हुआ। आपने निवेदन किया, मेरे घर में आपका अपना छाता है, यहाँ आश्रम में कई लोग आते हैं, उन्हें काम आएगा बाबा। बाबा ने आपकी बात नहीं मानी और पुनः उसे रख लेने को कहा। आप जब कश्मीर में रहे, उनका दिया हुआ छाता लिए वो इधर उधर घूमते रहे और दिल्ली वापस आने पर उन्होंने उसे लौटाने के लिए अभिप्राय से बाबा के दर्शन करने पुनः कैंची गए। आपको देखते ही बाबा बोल उठे, छाता लौटाने आया है। बाबा के शब्दों की यथार्थता से अब आप अवाक रह गए। बाबा फिर बोले, रख ले, इससे तेरी छत्र छाया होगी। आपकी समझ में कुछ बात आई नहीं। आप उस छातों के लिए दिल्ली पुनः लौट आए। दिल्ली से कुछ समय बाद आपकी बदली उत्तर प्रदेश रोडवेज लखनऊ को हो गई। लखनऊ आने के पूर्व आपने अपना फालतू सामान अपने दिल्ली के मकान में कर दिया, वहीं उस छाते को भी रख आए। यहाँ आकर आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। हृदय रोग के साथ जिगर तिल्ली भी बढ़ गई। बलरामपुर अस्पताल में जांच कराने पर यह 13 सेंटीमीटर बढ़ी पाई गई। हृदय रोग के कारण तिल्ली का ऑपरेशन भी संभव न था। अन्य कोई उपचार न होने से आपको अपनी पत्नी के साथ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इलाज कराने के लिए आना पड़ा। इस कारण आप दिल्ली के वाले घर में आकर ठहरे। इसके 5 वर्ष पूर्व ही बाबा अपनी नरनीला समाप्त कर चुके थे। जब आप वहां भर्ती होने के लिए आए, अपने घर में तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक आपकी पत्नी की दृष्टि महाराज जी को दी हुई छतरी पर पड़ी, जो उस समय घर में ही बंद थी। इससे आपकी पत्नी के मन में विचार आया कि महाराज जी की दी हुई छतरी पास में न होने से उनके द्वारा होने वाली छत्र छाया अर्थात सुरक्षा से उनके प्रति वंचित रह गए। अब जून 1978 की गर्मी में कार में उस छतरी को लिए आपकी पत्नी आपके साथ अस्पताल गईं। उन्होंने उस आपके बिस्तर के तकिए के नीचे छिपा कर रख दिया। यहाँ आपकी बीमारी के नए सिरे से जांच हुई और जिगर तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ी पाई गई। वैश्य जी डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने अस्पताल में रहने पर पूरा इंतजाम कर लें, क्योंकि तिल्ली का ऑपरेशन उस स्थिति में समीचीन नहीं हो सकता और औषधियों के द्वारा ही आपकी ये स्वास्थ्य लाभ में थोड़ा बहुत आराम आएगा और आपको लाभ मिलेगा। आपको ये भी बताया गया कि इस औषधि में एक विशेष गोली आपको महीने में 1 बार दी जाएगी, जिसकी प्रतिक्रिया से 30 दिन में आपकी तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर घट पाएगी। और पहले दिन यह गोली आपको पहली बार दी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल आपने आपको पूरी तरह स्वस्थ पाया। आपको ऐसा मालूम हो रहा था कि तिल्ली जैसे बढ़ी ना हो। आपने अपना अनुभव डॉक्टर को बताते हुए तिल्ली की माप फिर से करवाने का निवेदन किया। उसने आपका उत्साह बढ़ाया और कहा, यह कार्य 6 महीने बाद होगा, रोज रोज नहीं। इससे वैश्य जी संतोष नहीं हुए। आपने अपनी पत्नी को प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष के पास भेजकर विशेष रूप से प्रार्थना करवाई कि उनकी आदेश से तिल्ली को पुनः नवाया गया। तिल्ली वास्तव में एक ही दिन में 13 सेंटीमीटर घट गई। उस दवा की गोली में ये क्षमता नहीं थी। सभी डॉक्टर हैरान थे, ये कैसे हो गया। इस पर वैश्य जी ने अपने तकिए के नीचे से बाबा की दी हुई छतरी निकालकर दिखाते कहा, इसके प्रभाव से कहाँ छाता, कहाँ तिल्ली, कहाँ संगति। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।